आज मैं बाइबल माँ के बारे में क्या बताती है उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। हमारा संस्कृति में एक है हमारा परिवार। उसी संस्कृति में बहुमूल्य था, नहीं कि तो कोर वैल्यू में एक है कि हम अपने परिवार को सहायता प्रदान कर रही हैं। हम अपने परिवार को सहायता प्रदान कर रहे हैं। ये एक बहुमूल्यता है तो हमारा परिवार में माँ के एक प्रधान स्थान भी है। उसी के बारे में बाइबल क्या बताती है कि एफिसियों 6:2 में 2 और 3 में वैसे लिखा है, अपनी माता और पिता को आदर कर। फिर उसमें 3 में कह रहा है कि तेरा भला हो। यदि माँ को हम आदर करेंगे तो वो हमारे लिए भला है। और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहें। यदि इसी हमारे जीवन में ज्यादा दिन हम रहना चाहता है तो हमारा माँ को आदर करना है। हम मसीह होने के बाद हमारा माता को बहुत आदर करना है। पहले हम कैसे ही हमारा जीवन हो, लेकिन यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद, यीशु मसीह हमारे जीवन के अंदर आने के बाद हम हमारा माता को आदर करना है। और आप लोगों को मालूम है कि यीशु मसीह ने यहूदी लोगों के उसी जाति में ही पैदा होके बड़ा हुआ। वो उसी के एक बाइबल के तरह है। उसके ही हम कहते हैं पुराना नियम। उसी में एक किताब है लेवी व्यवस्था। उसी में 20 अध्याय 20 में वचन 9 में वैसे लिखा है कि लेवी व्यवस्था 20:9, कोई क्या ना हो जो अपने पिता या माता को शराब दो, वो निश्चय मार डाला जाए। यदि हमारे माँ को हम शराब दिया तो उन्हीं को मारना है करके ही वो कहता है। हम कितने लोग अपने माँ को शराब देने के लिए कई बार बोलते नहीं है, मन में सोचते हैं। क्योंकि हमारे देश में ज्यादातर बहू और सास के बीच में झगड़ा होते समय कई बार लड़के लोग माँ को शराब देना शुरू करते हैं। याद रखो, हमारा मूल्य में एक है, बहुमूल्य में एक है कि हम अपने परिवार को हम सहायता करना है। हमारा मम्मी को भी सहायता करना है, उसको भूलना नहीं है। यदि हमने शराब दिया तो पुराना नियम में यहूदी लोग ने वैसे कानून बनाया था, शराब देने वाला कोई भी हो उनको मार डालना है, मारना है। नया नियम में वैसे पौलुस कह रहा है उनको आदर करना है। लेकिन पुराना नियम में ये लेवी व्यवस्था में उनको मार डालना है करके लिखा है। उसके अलावा नीति वचन में क्या लिखा है, मैं आप लोगों को ये भी पढ़ना चाहता हूँ। नीति वचन 23:22 में वैसे लिखा है कि और जब
तेरी माता बूढ़ी हो जाए तभी भी उससे तुच्छ ना जानना। हम कई बार हमारा माँ लोग बूढ़ी होने के बाद हम तुच्छ जानते हैं। अरे माँ आपको कुछ मालूम नहीं है करके हम तुच्छ डालते हैं, नहीं तो उनको आदर नहीं करते हैं। उसी के भी वैसे नहीं करना है। और भी लिखा है कि 25 में, और तेरी जानी मगन हो। जननी मतलब किसी ने, हमारा माँ ने हमको जन्म दिया है तो उन्हीं को हम मगन होने के लिए सब कुछ करना है। हम हमारे माँ को कैसे, हमारा माँ के साथ हमारा संबंध क्या है, हम इनको आदर करते हैं हाँ तो हम तुच्छ जानते हैं। यदि हम अपने माँ बुढ़ापे में उनको सब कुछ करने के लिए हम तैयार होते हैं, नहीं तो इन्हीं माँ को कहीं दूसरा जगह पर भेज देते हैं। याद रखो, हम मसीह को ग्रहण करने के बाद दूसरे लोग कैसे भी करने दो, लेकिन हम हमारे परिवार के अंदर हमारा माँ को आदर करना है, उनको तुच्छ नहीं जानना है। यदि बुढ़ापे में भी हम इनको बात को मानना है। लेकिन हमारे देश में कई बार क्या होता है कि हमारे देश में हमारा देश को भी माँ मानते हैं, कई बार हमारे पशु को भी माँ मानते हैं। लेकिन याद रखो, हमारे माँ, हम किसी ने हमको जन्म दिया है, उन्हीं को हम आदर करना है। बुढ़ापे में भी हम उन्हीं को सपोर्ट देना है, यानी कि उनको सहायता करना है। यही यीशु मसीह हमसे उम्मीद करता है। अभी हम दुआ करेंगे। यीशु मसीह, मैं आपको अपने एक भगवान मान लिया, आप ही मेरे को राज करेंगे यीशु मसीह। उसी समय पर मेरा माता को मैं आदर करने के लिए, वो बुढ़ापे में भी उन्हीं को सपोर्ट करने के लिए मदद कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन।